बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। बंधुओं, आप लोगों के बीच आज सूर्य भगवान के बारे में कुछ बताने के लिए आया हूं। आप सब सुनिए और अपने जीवन में इसका महिमा समझने का प्रयास कीजिए। हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं में एकमात्र देवता सूर्य भगवान है, जो हम लोग को साक्षात दिखते हैं, डेली मिलते हैं और पूरा विश्व के अंधकार को पराजित करते हैं। ऐसे देवता हैं। इनके लिए वेदों में कहा गया है कि विश्वानी देव सभी दुर्तानी प्रयासु यत्र भद्र तनयासु, जो विश्व के अंधकार को भगा दे, जो विश्व में प्रकाश ही प्रकाश कर दे, ऐसे देवता को सूर्य देवता कहा जाता है। बंधुओं, सूर्य देवता का जन्म कैसे हुआ, मैं थोड़ा थोड़ा टॉपिक आप लोगों के बीच में बताऊंगा। एक समय, शास्त्रों के अनुसार एक समय राक्षस दैत्य और देवताओं में युद्ध छिड़ गया, जिसमें देवता लोग सब पराजित हो गए। उसके बाद माता आदिति ने बहुत घोर तपस्या करके और वरदान पाई थी। वरदान में ये पाई थी कि आदिति, आप ही की कोख में सूर्य नारायण आएंगे और इस समस्या का हल करेंगे, सारे देवताओं को स्वर्ग फिर वापस लेके आएंगे। फिर ऐसा ही हुआ। माता आदिति के गर्भ में भगवान सूर्य का जन्म हुआ। तो आप जान लीजिए कि सूर्य भगवान की माता कौन थी, तो माता आदिति हैं। पिता कौन है, तो पिता महर्षि कश्यप हैं। ऐसे सूर्य भगवान का जन्म हुआ है माता आदिति के कोख से। भगवान सूर्य को साक्षात देवता कहा जाता है, जो कलयुग में साक्षात देवता है। जो जितने भी देवता हमारे हुए उनमें कोई दिखता तो नहीं, पर ये देवता है जो हमारे सामने सुबह ही मिलते हैं और शाम तक फिर सुबह मिलते हैं, डेली मिलते हैं, डेली दुनिया को प्रकाशित करते हैं, डेली दुनिया के अंधकार को खत्म करते हैं। ऐसी इनकी कृपा है। जिस पे इनकी कृपा हो जाए उनके जीवन के अंधकार ही मिट जाता है। नाना प्रकार के सुख, नाना प्रकार की सुविधा उपलब्ध होने लगती है। इनकी कृपा बहुत बड़ी है। बंधुओं, सूर्य नारायण को हम अपनी नित्य क्रिया से निपट के सूर्योदय के टाइम से सूर्योदय के 1 घंटे बाद तक जल देने की विधि है, अर्घ देने की विधि है, जिसमें तांबे की कलश में लाल कुमकुम हो, लाल पुष्प है, लाल रोड़ी है, तुलसी जी का पत्र है। इन सबको लेके भगवान सूर्य को 12 नामों से उनको जल दिया जाता है, जिसमें पहला नाम है जल देने के समय ओम सूर्याय नमः, दूसरा ओम भास्कराय नमः, तीसरा ओम रवये नमः, चौथा ओम मित्राय नमः, उसके बाद 5वां ओम भान्वे नमः, उसके बाद 6ठा ओम खगाय नमः, उसके बाद ओम पुष्पणे नमः, उसके बाद ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, उसके बाद ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ये 12 जो नाम है जल के समय पुकारते हैं, तो आपको समझिए कि उससे बड़ा कोई पूजा नहीं है, कोई बड़ा तपस्या नहीं है, कोई बड़ा जप नहीं है। ये 12 नामों से भगवान सूर्य बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और मनचाहा फल देते हैं। आपको मालूम है कि ये जिन राशियों में मजबूत स्थिति में होते हैं, उनको परिवार में, समाज में, राष्ट्र में अपने तरह ही प्रकाशित रखते हैं। वो व्यक्ति पूरा चर्चाओं में रहता है। ये भगवान सूर्य का कृपा ही है। इसलिए भगवान सूर्य को
साक्षात देवता कहा जाता है। इनकी कृपा बहुत बड़ी है और ये डेली हमको मिलते हैं। सबसे बड़ी बात है जिस भगवान से हमको डेली मुलाकात हो, कितनी अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है कि हम भगवान से मिल रहे हैं, भगवान के सामने उनको जल अर्पित कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं। ऐसे है भगवान की लीला। और इस भगवान को रविवार के दिन खास समर्पित किया गया है। भगवान सूर्य देव का रविवार का दिन विशेष माना जाता है। और भगवान सूर्य के 7 घोड़े होते हैं, बंधुओं, 7 घोड़े इंद्रधनुष, और 7 घोड़ों के रंग अलग अलग होने से इंद्रधनुष घोड़े बोले जाते हैं। और जिनके सारथी जो है अरुण देव होते हैं, जो घोड़े के सारथी हैं। ये भी बात समझ लिया आपने। इसके बाद भगवान सूर्य की 2 पत्नियां थी, एक का नाम है संध्या, दूसरी की नाम है छाया। और भगवान सूर्य के 2 पुत्र हैं, एक मृत्यु के देवता यमराज, जो हम लोग मरने के टाइम में यमराज हमारे घर में आते हैं और हम लोग मरने के टाइम रोते हैं, डरते हैं, तरह तरह के सपने देखते हैं, कोई आ रहा है, उठा रहा है, ले जा रहा है, वही यमराज हैं। किसके पुत्र हैं? सूर्य भगवान के पुत्र हैं। दूसरा पुत्र है शनिदेव, कर्म के देवता, कर्म के फल के देवता और दंड के देवता। इसलिए भगवान सूर्य की कृपा अपने अगोचर है, अनंत है। इसलिए सभी गृहस्थों से मेरा निवेदन यह है कि मैंने भगवान सूर्य के बारे में थोड़ा सा ही संक्षिप्त में बताया, ताकि आपके अपने परिवार में बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि बच्चे स्कूल जाने से पहले अपने भगवान आराध्य सूर्य नारायण को जल अर्घ करें और अपने जीवन को प्रकाशित बनाएं। और इसी के साथ आपको हम बोलेंगे ओम सूर्य देवाय नमः। हर हर महादेव, जय सिया राम। मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करिए। बस यही आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद।